दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ दिल्ली के सबसे बड़े मेले में जो लगा हुआ है NSP पीतमपुरा में। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हम। मेला जिस ग्राउंड में लगा हुआ है, इससे पहले वहाँ पर जन्माष्टमी का भी मेला लगा हुआ था और अब वहाँ पर गणपति का बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है जो पूरे 10 दिन से चल रहा है। और आगे कितने दिन तक रहने वाला है, क्या टाइमिंग है, कौन सी लोकेशन है, नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है, तो ये सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ गेट के बाहर। देखिए कितना बड़ा और सुंदर गेट बनाया हुआ है। पहला ऐसा मेला मैं देख रही हूँ जिसको इतने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और सब चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। इससे पहले भी आपने मेरे चैनल पे कई सारी मेले की वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस तरह का मेला आपने नहीं देखा होगा। तो अंदर चलते हैं दोस्तों। जैसे ही भाई मेले में पहुंची, इतनी ज़्यादा भीड़, तो मैंने कहा भाई पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टॉल्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्रॉकरी का सामान मिल रहा है, होम डेकोर का सामान मिल रहा है, और जिसमें मैंने एक ये जो रिंग शेप का आप जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं, मैंने इसका रेट पूछा तो इसका रेट इन्होंने 250 बताया। तो ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिल रहा है, सामान अच्छा सामान मिल रहा है। तो ये सारे स्टॉल्स और ये शॉपिंग वगैरह तो हम करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें पूरा मेले में घूमना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या चीज़ है। तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे एक और स्टॉल नज़र आती है और यहाँ पे एक तराजू बना हुआ था। तो ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला के लिए डोनेशन किया जा रहा था, जिसपे लोग अपने बच्चे का वेट करा के, और जितना बच्चे का वेट होता है उतना गौ माता के लिए डोनेट करते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पर मुझे कुछ भीड़ नजर आई। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखा यहाँ पर हैंगिंग चैलेंज चल रहा था। अगर आप 2 मिनट तक रोड पे लटक जाते हो तो फिर आप जीत जाएंगे। तो इसकी टिकट थी 100 रुपीज़ और अगर आप जीत जाते हो तो आपको मिलते हैं 500 रुपीज़। मेले में भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन मेन गेट से लगी हुई है और ये लाइन लग रही है अंदर बप्पा के दर्शन करने के लिए। वो भी मैं आपको कराऊंगी, पर वो एंड में कराऊंगी, थोड़ा इंतज़ार करिए। तब तक मैं बाहर की चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, स्टॉल्स दिखा देती हूँ, झूले दिखा देती हूँ, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं वो चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे झूले तो लगे हुए हैं, साथ के साथ यहाँ पर रिंग लाइट भी लगी हुई है। जैसे आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं अपने पसंद के सॉन्ग पर तो वो भी बना सकते हैं। बच्चों के झूले में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो मैं टिकट्स आपको बता देती हूँ। तो बच्चों के झूले की टिकट्स यहाँ पे है 100 रुपीज़ और बड़े जो झूले हैं, बड़ों के झूले हैं, उनकी टिकट है यहाँ पर 120 रुपीज़। मेले में जब भी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी गेम्स भी लगी होती है, लेकिन हर मेले की गेम्स में हम हर बार हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या इनकी ट्रिक होती है? जो लोग जानते हैं वो ज़रूर बताना कमेंट करके। और ऐसी एक गेम यहाँ पे लगी हुई थी जिसमें कुछ नंबरिंग लिखी हुई थी और आपको वो 6 बॉल देते थे। तो बॉल आपकी जहाँ पे जिस बॉक्स में जाएगी उन नंबरिंग को काउंट करा जाएगा और काउंट करने के बाद इनके लिखे हुए नंबर पे अगर आपका नंबर मैच करता है तो आपको वो तोहफे मिलेंगे, वो गिफ्ट मिलेंगे। तो गिफ्ट तो बहुत सारे रखे हुए हैं, तो हर कोई सोचता है क्या पता ये निकल जाए, क्या पता ये निकल जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ें ही निकलती हैं। आखिर क्या होता है, कैसी ट्रिक होती है?
तो ये जो भैया गेम खेल रहे थे, इनका जो टोटल हुआ वो हुआ 24। तो 24 पे इनके पास कोल्ड ड्रिंक थी, तो इनको मिल गई कोल्ड ड्रिंक। लेकिन ऐसा होता है कि बड़े बड़े गिफ्ट हैं वो कम ही निकल पाते हैं। और इसके आगे हमने बढ़े तो यहाँ पर ये वाली गेम चल रही है जिसमें बॉल से आपको ये 6 ग्लास को गिराना होता है। पूरे 6 के 6 ग्लास गिरने चाहिए और वो भी कभी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ये रिंग वाली गेम है, ये भी आपने देखी होगी। इसमें भी मोस्टली ज़्यादा कुछ अच्छा सामान निकलता नहीं है, नॉर्मल सामान निकलता है। और यहाँ पे टॉयज़ भी लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ भी हैं, बैग्स भी हैं। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे। मेले में बहुत सारे बड़े बड़े और काफ़ी अच्छे झूले लगे हुए हैं। जो मेले में इस तरह के झूले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रोलर कोस्टर है, ब्रेक डांस है, कोलंबस है और भी बहुत सारे झूले हैं, बच्चों के लिए भी हैं। इस मेले में स्कैरी हाउस भी बनाया हुआ है जिसकी टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे मेरी नज़र गई, यहाँ पे एक ऊँट को खड़ा कर रखा है जिसको सेल्फी पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बेचारा ऊँट भी थक जाता होगा, उसको सजा रखा है, घुंघरू वगैरह बांध रखे हैं उसके पैर में। तवक्को नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मेला कब लगा और कब तक लगने वाला है। ये मेला लगा है 19 सितंबर से, जो लगने वाला है 29 सितंबर तक। और यहाँ पर जो पंडाल लगाया हुआ है गणपति का, वो भी 29 सितंबर तक रहने वाला है। लेकिन अगर आप झूला झूलना चाहते हैं और 29 तक नहीं आ पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि झूले यहाँ पर 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। यहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं, चूड़ियाँ मिल रही हैं, बैंगल्स, इयररिंग्स, होम डेकोर आइटम, लाइट्स। और बच्चों के अगर खिलौने की बात की जाए तो बच्चों के तो बहुत ही सारे खिलौने यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पसंद आता है या नहीं। तो मेरी बहन को यहाँ पर पसंद आ गए हैं कुछ इयररिंग्स। तो एक जगह पे देखे तो उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, डिज़ाइन नहीं थे, तो हम इस वाली शॉप पर आए। इनके पास कुछ यूनिक सा आइटम है। और सबसे अच्छा ये था इस शॉप में कि इन्होंने रेट फिक्स करे हुए हैं अपने। जो ये वाले सुंदर सुंदर आप इयररिंग्स देख रहे हैं, सारे इयररिंग्स ओनली 100 रुपीज़ के हैं। और जो सामने जो बैक साइड देख रहे हैं, जो छोटे वाले इयररिंग्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे 50 रुपीज़ के हैं। चूड़ियाँ हैं, ये सब 100 रुपीज़ के सेट है। तो ये अच्छा था कि कुछ भी पसंद करना हो तो हमने भी यहाँ पे एक पेयर ले लिया है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे फिर से बहुत सारी गेम्स हमें नज़र आ रही थी। अमेरिकन स्वीट कॉर्न है, साथ में बच्चों के बहुत ही सारे खिलौने यहाँ पर मिल रहे थे। तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी डिटेल और जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और अब बचा है टाइमिंग, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेले में आने की टाइमिंग क्या है। शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक आप मेले में आ सकते हैं। और अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात की जाए तो प्रोग्राम का टाइमिंग है 8 बजे से 11 बजे तक। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हम पहुंच चुके हैं फूड कोर्ट एरिया में। और यहाँ पे लगी हुई है हरिद्वार की मशहूर रबड़ी कुल्फ़ी की स्टॉल, और जिनके पास बहुत ही सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है मुंबई की मशहूर स्टॉल जो बेच रहे हैं पाव भाजी और मुंबई के आइटम्स। यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे चाइनीज़ आइटम मिल रहे हैं, जिसमें मोमोज भी हैं और बहुत सारे आइटम हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जायका इनका अच्छा है तभी तो लोग खा रहे हैं। और इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई झूला झूला जाए या देखा जाए, पर झूले यार बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, तो इसलिए मैं तो किसी झूले में बैठने नहीं वाली हूँ। लेकिन अगर कुछ इजी सा हुआ, हल्का सा हुआ तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है फायर पान और आइस पान। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। और पान की जो स्टॉल है, ये बनारस की स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि मेले में अलग अलग जगह से लोग आके स्टॉल्स लगाते हैं। और जहाँ पे पान मिल रहा है ये है बनारसी बाबू की दुकान। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है।
आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र गई है बुल राइड पर। तो ये इस वक्त चालू है क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है तो वहाँ पे बंद होता है या चल नहीं रहा होता है। तो भाई मुझे मिल गया है बुल राइड और ये मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मैं पहले कभी नहीं बैठी और मुझे बहुत शौक है इसे बैठने का। तो इसकी टिकट है 100 रुपीज़ की। तो मैंने टिकट एक ले ली है और ये थोड़ा वेट करा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों वेट करा रहे हैं। तो अब नंबर आ गया है, अंदर चलते हैं चप्पल उतार के। और कैसे बैठा जाएगा इस पर, बहुत ऊँचा है ये, पर फिर मुझे बैठने की जगह समझ आ गई कि कैसे बैठा जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि भाई मैं गिरूंगी नहीं, मैं बहुत अच्छे से ग्रिप बना के चलूँगी। लेकिन ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इजी नहीं था। और घूमते घूमते मैं तो बहुत ही जल्दी गिर गई, ये तो पोपट हो गया। मैंने कहा भैया एक बार और बैठने दो यार, ये तो कुछ भी मज़ा नहीं आया, 100 रुपये भी वेस्ट हो गए। तो एक बार बैठने दिया, फिर दोबारा गिर गई। अब मेरे तो हिम्मत नहीं बची एक और बार बैठने की। मैंने कहा अब नहीं बैठना भैया, अब नहीं बैठना। कह रहे आप एक और बार बैठ सकते हो, 3 टाइम्स इसमें आप बैठ सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार और बैठ के देख लेते हैं। अब इस बार नए स्टाइल से बैठ के देखेंगे, टाइट से पकड़ के बैठूंगी, क्या पता ना गिरूँ। चलो अब देखते हैं क्या होता है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हम। और ये घुमाया बैल ने मुझे और ये झटका दे के, धक्का दे के पटक दिया मुझे नीचे, गिर गई। तो मज़ा भी आया लेकिन सर घूम गया मेरा। 3 बार इसने पटक दिया मुझे, गिर गई अब मैं बहुत बुरी तरह। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले मुझे लगा कि मैं नहीं गिरूंगी, लेकिन जब मैंने जोर से गिरे पता ही चला कब गिर गई। काफ़ी टाइम से मैं किसी भी झूले में बैठी नहीं थी ना, तो काफ़ी टाइम बाद झूले में बैठी तो सर घूमने लगा। और भाई मेरा सर तो अभी तक घूम रहा है। हम जैसे आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे मिल रही थी तुर्किश आइसक्रीम, जो भैया बच्चों को डांस कर कर के आइसक्रीम दे रहे थे, काफ़ी एंटरटेन कर रहे थे। ज़माने को अपना बना कर को देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो अब नज़र आ जाते हैं बच्चों के झूले, जो बहुत ही सारे लगे हुए हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है मिक्की माउस, साथ में है जंपिंग जैक और बच्चों की छोटी छोटी बोट भी लगी हुई है यहाँ पर। तो इन सब की मैं आपको टिकट प्राइस एक बार बता देती हूँ। जो मिक्की माउस है 100 रुपीज़ उसकी टिकट है, लेकिन टाइमिंग है 5 मिनट्स ओनली। और जंपिंग जैक का भी सेम है, 100 रुपीज़ टिकट है और सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है क्योंकि अब मैं आपको कराने वाली हूँ बप्पा के दर्शन, जिनके लिए आपने बहुत इंतज़ार कर लिया है। और अब देर नहीं लगाती हूँ, आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ अंदर का खूबसूरत नज़ारा। तो जैसे ही मैं एंट्री कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो क्या खूबसूरत जो दरवाज़ा है उसको बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। रियल फ्लावर्स लगाए हुए हैं, झूमर, और बहुत ही बड़ा पंडाल है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर अंदर एयर कंडीशन था, एसी चल रहे थे, पंखे चल रहे थे, तो गर्मी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी सारी सीटें हैं। और अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से लाइन बनी हुई है, इस वाली लाइन से आपको होते हुए जाना होगा और आप दर्शन करेंगे। लेकिन ज़्यादा देर आप वहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और हर किसी को दर्शन करने, इसलिए लोग बस इस साइड से जा रहे हैं और दर्शन करके उस साइड से वापस आ रहे हैं। तो अब ये जो मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, इस मूर्ति की मैं खासियत आपको बता दूं, ये मूर्ति 18 फीट ऊंची है, जो मुंबई के मूर्तिकार कांबली द्वारा बनाई गई है और ये हर साल यहाँ पे स्थापित की जाती है।
लाल बाग का राजा के नाम से जाने वाले गणपति जी का हर साल यहाँ पर एक पंडाल लगता है और बॉलीवुड के नए नए कलाकार यहाँ पर आते हैं अपनी कला दिखाने के लिए और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर यहाँ पर सजाया गया है। तो एक बार तो आपका आना बनता है। और अब मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है पीतमपुरा, लेकिन पीतमपुरा नहीं है, NSP है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट करना होगा। उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। अंदर की कोई टिकट नहीं है और देखिए एम्बुलेंस फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ के साथ ये है पार्किंग स्पेस, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है।